गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम एल्काइल हैलाइड की प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं और उसकी हिस्ट्री केमिस्ट्री एलिमिनेशन पार्ट में क्या होता है उसका थोड़ा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जिंक एंड HCl की प्रेजेंस में हो रही है तो एल्काइल हैलाइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnHCl H से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है। सिमिलर सिचुएशन में मिथाइल आयोडाइड लिया गया है, मिथाइल आयोडाइड विल आल्सो रिप्लेस बाय द हाइड्रोजन, तो ये मीथेन बन जाएगा। The elimination reaction will also be proceed। एच एक्स है, एच एक्स का यहाँ पर एलिमिनेशन एल्कीन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH अल्कोहल। उसकी जगह एक एग्जांपल लिया गया प्रोपाइल अल्कोहल और उससे भी NaOH अल्कोहलिक NaOH से प्रोपीन बनाया। वुड्स रिएक्शन के अंदर अगर हम देखते हैं तो सोडियम की प्रेजेंस में सिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड जो है वो दोनों का हेलोजन निकल जाएगा NaBr बन के, और ये RR सिमेट्रिकल एल्कीन बनता है इससे। यदि मिथाइल हैलाइड लिया है हमने तो मिथाइल हैलाइड को अब किसी का भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इवन नंबर बनेगा ही बनेगा। तो सेम सेम सिचुएशन है। अब अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ रिएक्शन करते हैं तो आर एक्स मैग्नीशियम के साथ तो RMgX, और RMgX ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आर है इस पर नेगेटिव चार्ज है। आर हेयर इज कंटेनिंग ए नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, एल वाटर के H के साथ रिएक्ट करके RX बना देगा, जिस एल्केन। और Mg जो है मैग्नीशियम इसके नेगेटिव पार्ट के साथ मैग्नीशियम MgXOH, ये CH3 MgI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन मिथाइल ले लेता, मीथेन बन जाएगा और MgI बन जाएगा। ये कई सारी SN2 टाइप की रिएक्शंस मैंने पहले भी स्लाइड्स में भी दिखाई थी जब हम कर रहे थे। इसको रिपीट है कि अगर RO के साथ हमने SN2 किया तो ईथर बन जाएगा, RSH के साथ थायोल, RS के साथ सल्फाइड साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो नाइट्राइल। दीज आर द ऑल SN2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है। तो अब क्या है कि क्लोरीन के साथ है तो ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, फिर ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया ये हमारा RCH3, और RCO3 नेगेटिव कार्बोक्सिलेट से रिप्लेस कर दिया, एस्टर बन गया। एसिटाइलिन ग्रुप है तो एसिटाइलिन से भी SN2 हो गया। एजाइड्स, एजाइड N3 नेगेटिव के साथ एजाइड्स बन गए, और ROH से अल्कोहल में कन्वर्जन हो गया। तो ये सब SN2 है, और एक बार आप SN2 की रिएक्शंस को मतलब दिमाग में सोचकर देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगी। सम अदर टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस थोड़ा कम दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन की साइनाइड के साथ रिएक्शन करी, साइनाइड बन गया, वही रिएक्शन जो पीछे करा है। यहाँ साइनाइड से रिएक्शन करी तो ऑप्शन यहाँ ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन यहाँ पहले ब्रोमीन कहाँ पर था, पीछे बैक साइड था, फ्रंट साइड आ गया तो आप देखेंगे कि SN2 हो गया और इन्वर्जन हो गया। अब यहाँ पर साइनाइड लग रहा है तो यहाँ पर साइनाइड इधर था और इस जगह पर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड करी है और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। इस साइनाइड द सेम रिएक्शंस टाइप की रिएक्शंस को प्रोसीड करें अल्कोहल के साथ अगर हम कर रहे हैं, या हाइड्रोजन नहीं है और सब्स्टिट्यूशन तो हो सकता है, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो रही है तो हम इसको नो रिएक्शन की कैटेगरी में डाल रहे हैं। अगर एल्काइल हैलाइड है और RSH है तो अल्कोहल की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गई। बट दिस ब्रोमीन SRSH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल RSH है, एंड अल्कोहल और स्लोअर रिएक्शन हो रही है, ये फास्ट थी ये स्लो है। थोड़ा पास जाके देखेंगे तो आपको ये रिएक्शंस देखने लग जाएंगी। और सिमिलरली अगर हम ब्रोमीन ले रहे हैं यहाँ पे तो ब्रोमीन की प्रेजेंस में ये एस एस था, इसकी एस है और ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर आप देखें तो कॉन्फ़िगरेशन विल आल्सो बी गोइंग चेंज, तो इन्वर्जन कैसे हो रहा है क्या हो रहा है वो सब आपको समझ में आ जाएगा विद दिस रिएक्शन। अनदर रिएक्शन विल आल्सो बी डिस्कस ऑलरेडी कि मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, अल्को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है। फिर ये भी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के साथ करेंगे फिर फर्दर अल्कोहल बनेगा। अगर हम एस्टर लेते हैं तो एस्टर के साथ ये कीटोन है, कीटोन के साथ भी अल्कोहल बन रहा है।
और CO2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। इनिशिएशन जो होता है इसका अल्काइल हैलाइड के साथ ही शुरुआत होती है। फिर ये अल्काइल हैलाइड है, इस अल्काइल हैलाइड से Na के साथ रिएक्शन करी, वुड्स रिएक्शन हो गई। फिर इस अल्कोहलिक KOH के साथ करी, अल्कीन बन गया। एक्वस KOH के साथ अल्कोहल और NH3 के साथ अल्काइल। अगर हम यूजेस की बात करते हैं तो यूजेस में इथाइल क्लोराइड यूज टू प्रिवेंट पेन कॉज इंजेक्शन मसल्स पेन में इथाइल क्लोराइड का यूज होता है। क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म जो है ये सॉल्वेंट है फॉर वैक्सेस फॉर रबर प्रिपरेशंस, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोटीन और ट्राइक्लोरोमिथाइलिन टू रिमूव द ग्रीस फ्रॉम मेटल पार्ट सॉल्वेंट। ये आ गया टेट्राक्लोरो इथाइलिन और टेट्रा टू रिमूव ग्रीस मेटल पार्ट सॉल्वेंट, ड्राई क्लीनिंग में यूज करेंगे करते हैं। डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट की तरह फ्लेमेबल है, वेपर प्रेशर्स भी अच्छा है इसका, विस्कोसिटी थिनर की तरह भी यूज किया जाता है। टेट्राक्लोरो मीथेन की बात हो रही है तो प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल, ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, डीग्रीसिंग में यूज होता है, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह से भी यूज होता है, और पेस्टिसाइड्स। आइडोफॉर्म में मीथेन है, डिसइंफेक्टेंट एंटीसेप्टिक की तरह से आइडोफॉर्म काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। आयोडीन जो है वो आइडोफॉर्म का ही एक डेरिवेटिव है, आयोडीन बीटाडीन। अब हम डिस्कस करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या है, यहाँ पे थोड़ा समझने का पार्ट है कि अगर E1 हम ले रहे हैं रिएक्शन, तो E1 में लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप और स्टेप 2 में डीप्रोटोनेशन होता है। तो यहाँ पर पहले ब्रोमीन निकलेगा, कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन बनने के बाद डबल बॉन्ड आ गया। E2 में क्या होता है, जैसे प्रोटॉन निकलता है साइमल्टेनियसली ब्रोमीन यहाँ से निकलता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता, डबल बॉन्ड बन जाता है। अगर हम E2 रिएक्शन की एलिमिनेशन E2 पार्ट को थोड़ा सा सो हॉर्स में समझने की कोशिश करते हैं, तो जब E2 में एलिमिनेशन रिएक्शन होती है पैरेलल, तो E2 उसके बिल्कुल एंटी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे Br है और ये बिल्कुल इसके अपोजिट 180 डिग्री के पास होना चाहिए। एक इधर है तो एक Br ऊपर है, तो हाइड्रोजन बिल्कुल नीचे होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे इधर उधर नहीं चलेगा। तब OH इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल रहा है और ये डबल बॉन्ड बीच में दे रहा है Br यहाँ पर, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट आपको दिखाई दे रही है इस सिचुएशन में कि OH किस तरीके से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है और Br यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ से सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होके पाई बॉन्ड बन रहा है। तो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपीन हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है। अब जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री E2 की बात हम कर रहे हैं, E2 रिएक्शन एलिमिनेशन में, तो एक ब्रोमीन इस यहाँ इस सिचुएशन में लगा हुआ है। ठीक है। जब प्रोडक्ट बनेगा तो हमारा क्या होगा, ट्रांस जो एल्कीन है वो क्या होगी, हमारी मेजर होगी, और सिस एल्कीन बनने के देखो दोनों तरीके की एल्कीन बन सकती है। तो ट्रांस एल्कीन विल बी ए मेजर, मोर स्टेबल है, और सिस एल्कीन माइनर बनेगी। ठीक है। अगर हम और आगे बढ़ते हैं, तो अगर हमारे पास इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री फिक्स कर देते हैं ब्रोमीन की, इसकी और इसके बाद वाले सब्सटेंस की, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर हम ध्यान देंगे तो इथॉक्साइड अगर एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा है तो ये ई एलिमिनेशन बन रहा है, मतलब एक तरीके का ट्रांस प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। अब अगर हमारे पास उसके बराबर में स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने फिक्स कर दी है, तो स्टीरिकली हिंड्रड हो गया है यहाँ पे। इस हिंड्रेंस की वजह से ये क्या आ रहा है, ये लेस स्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घूम सकता है इस पोजीशन में। ठीक है। लेस स्टेबल है लेकिन प्रोडक्ट बनेगा। अब हम आते हैं स्टीरियोकेमिकली E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में। वही रिएक्शन है, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे हो रहा है। एक ब्रोमीन ये रहा और एक हाइड्रोजन यहाँ है। हमने इसको न्यूमन प्रोजेक्शन की फॉर्म में रखा, और इसमें एक ब्रोमीन को, फिनाइल को और हाइड्रोजन को, यहाँ पे तीन चीजें हैं, हाइड्रोजन भी है, तीनों को 120 डिग्री के एंगल के साथ अरेंज कर दी न्यूमैन प्रोजेक्शन में, और बाकी की तीन चीजों को इधर अरेंज कर दिया।
अब ये जब तक घूमेगा नहीं तब तक एलिमिनेशन नहीं हो पाएगा। जब एलिमिनेशन होगा तो आप देखेंगे इसके अंदर अब पहले यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था, अब यहाँ पर इस जगह पर हाइड्रोजन आ चुका है। अब बेस काम करेगा और इसको निकालेगा और ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस सिचुएशन को रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे जेड प्रोडक्ट ही हमें मिलेगा। मस्ट बी रोटेटेड टू मेक 180 डिग्री, तभी ये हमारा मस्ट, तो वो 180 डिग्री के पास होना चाहिए, तभी ये हमारा प्रोडक्ट निकलने वाला। ठीक है। अब सेम सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि अगर आप यहाँ से एच ए इसको निकाल रहे हैं, ये सिचुएशन है। ठीक है। तो 120 डिग्री के एंगल पे आप यहाँ से अगर न्यूमेंस की तरह से समझेंगे तो जैसे पहले समझा यही प्रोडक्ट बन रहा है जेड, और इस जगह से हमने ब्रोमीन को इधर से 100 हर्ट्ज की फॉर्म में समझने की कोशिश करी, यहाँ से निकालेंगे तब भी आप देखेंगे कि हमारे पास जो पहले प्रीवियसली प्रोडक्ट आ रहा था वो 100 हर्ट्ज से भी वही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है। अब अगर हम इसको और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से समझने की कोशिश करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है, फिर सेकंड स्टेप में अब फाइनली हमारे पास यहाँ पे जेड एल्किन और ये क्या है, ई एल्किन प्रोडक्ट बन रही है जो पहले वाली फॉर्म में हमें मिल रही थी। ठीक है। आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि दो कॉन्फर्मेशन पॉसिबल है, एक फिनाइल है, एक ब्रोमीन है, और एक हाइड्रोजन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन आपने सेमेस्टर 1 में समझ लिया होगा, तो बस मैं उसको ही गो थ्रू कर रहा हूँ। ठीक है। ये CH3 है, ये CH3 ये रहा, इसके पास दो हाइड्रोजन है, वन ए और बी, तो ए ये रहा और बी हाइड्रोजन ये है। ठीक है। एक कंफर्मेशन में क्या है, बी ब्रोमीन इधर है और मिथाइल इधर, मिथाइल घूम के इधर चला गया, तो बी हाइड्रोजन इधर आ गया और ये हाइड्रोजन इधर आ गया। तो दो सिचुएशन, एक बार ब्रोमीन के आगे बी है, एक बार ब्रोमीन के आगे ए हाइड्रोजन है। दो सिचुएशन की कॉन्फर्मेशन पॉसिबल है जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अगर बी बी हाइड्रोजन इसके सामने आता है तो हमारे पास जेड एल्कीन बन रही है। अगर ए है तो हमारे पास ई एल्कीन बन रही है इस जगह पर, तो ये हमारा मोर स्टेबल है, तो एलिमिनेशन के लिए हमारा ए एल्कीन विल बी ए एल्कीन निकलेगा। अब एक ये दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स। अगर हम इसको क्लोरीन है यहाँ मिथाइल है इसको रिप्लेस करते हैं तो एक एल्कीन ये बन सकता है और एक एल्कीन ये बनेगा, और इसमें हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। क्लोरीन एक, ठीक है, तो एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, ये इन दोनों में से कोई एक हाइड्रोजन निकाला जा सकता है जो उसके बिल्कुल एंटी पोजीशन पे होगा, बिल्कुल 180 डिग्री एंटी पे। सिमिलरली अगर बल्कि ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, सिचुएशन में किस तरीके का प्रोडक्ट बनने के चांसेस हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ब्रोमीन था पहले, सिस आइसोमर है ना, सिस आइसोमर से अल्कोहलिक KOH से एल्कीन बना, फिर एल्कीन के साथ अल्कोहलिक KOH है, वेरी स्लो प्रोसेस है, और फर्दर तो इसका डबल बॉन्ड जो था ये एल्कीन था वो पीछे की तरफ चला गया, ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसी भी सिचुएशंस, ये ट्रांस एल्कीन से आगे की तरफ जाएगा प्रोडक्ट तो अलग बनेगा, और उसकी तरफ जाएगा तो एक अलग, ऐसी सिचुएशन भी है। ठीक है, तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।